हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए मूवी लाए हैं 65 मिलियन ईयर्स अगो। इस मूवी की कहानी आज से 65 मिलियन साल पहले के समय पर सेट की गई है, जहां पर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में हुए एक एक्सीडेंट के वजह से पृथ्वी पर लैंड कर जाता है और उस समय पृथ्वी पर डायनासोर्स का युग चल रहा होता है। डायनासोर्स और खतरनाक जीवों के बीच से उस आदमी को अपनी जान भी बचानी है और सही सलामत पृथ्वी से निकलने का रास्ता भी ढूंढना है। इसी स्टोरी पर बेस्ड है ये मूवी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता की शुरुआत होने से पहले ब्रह्मांड में मौजूद बहुत सारे ग्रहों में से एक ग्रह जिसका नाम सोमारिस होता है, वहाँ पर जीवन संभव होता है और वहाँ पर मानव सभ्यता बस चुकी होती है और उनका जीवन इतना एडवांस बन चुका था कि वो लोग स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते थे। इसी बीच हमें एक पायलट जिसका नाम मिल्स होता है, उसको अपनी वाइफ के साथ बीच पर दिखाया जाता है। बीच पर उनकी बेटी निवाइन भी उनके साथ होती है। दरअसल निवाइन को एक जानलेवा बीमारी होती है और उसका इलाज ढूंढने के लिए मिल्स को एक दूसरे प्लेनेट पर जाना होगा, जहां पर पूरा मिशन कंप्लीट होने में 2 साल लग जाएंगे। मिल्स यही बात अपनी वाइफ को बता रहा होता है। मिल्स जब यही बात अपनी बेटी को बताता है तो वो उससे वादा लेती है कि आपको सही सलामत वापस आना होगा और मिल्स यहाँ से निकल जाता है। दिखाया जाता है कि 2 साल का समय बीत गया और मिल्स अब घर वापस आ रहा होता है। मिल्स स्पेसशिप के अंदर सो रहा होता है, तभी कई एस्टेरॉइड्स आकर स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। मिल्स की आंख खुल जाती है और जाकर वो स्पेसशिप को संभालने लगता है, लेकिन डैमेज ज्यादा हो चुका था और एस्टेरॉइड्स भी यहाँ पर बहुत सारे थे। तभी मिल्स को वहाँ पर एक ग्रह दिखता है और मिल्स अपनी और स्पेसशिप में मौजूद बाकी लोगों की जान बचाने के लिए स्पेसशिप को उसी प्लेनेट पर लैंड करवाने लगता है, पर स्पेसशिप डैमेज होने के वजह से वो 2 हिस्सों में टूट जाता है और उसकी क्रैश लैंडिंग होती है। मिल्स को लैंडिंग के दौरान काफी चोट आई होती है। तब मिल्स चेक करने जाता है कि स्पेसशिप में मौजूद बाकी लोगों की हालत कैसी है और जब मिल्स उनके स्लीपिंग चेम्बर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि शिप में मौजूद जितने भी लोग होते हैं सबकी मृत्यु हो चुकी होती है। मिल्स स्पेसशिप के बाहर आता है और वो पाता है कि यहाँ का वातावरण काफी साफ है और साथ ही यहाँ की हवा में वो सांस भी ले सकता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर जीवन संभव है। वो स्पेसशिप के अंदर जाकर बैठ जाता है और तभी उसे सिग्नल मिलता है कि एक स्लीपिंग चेम्बर स्पेसशिप से बाहर जाकर गिर गया है और उसमें सर्वाइवर अभी भी जिंदा है। तब मिल्स दौड़ते हुए उस चेम्बर के पास जाता है और वहाँ पर जब वो उसे खोलता है तो पाता है कि उसके अंदर एक छोटी बच्ची होती है। मिल्स उसे उठाकर स्पेसशिप में ले आता है और तब स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले एक यात्री का स्पेसशिप पृथ्वी से टकरा गया था और उस समय पृथ्वी पर इंसान नहीं रहा करते थे तो कई प्रजातियों के डायनासोर्स। मिल्स उस बच्ची के हाथ में पट्टी कर रहा होता है और जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तब वो पाता है कि वो लड़की एक अलग ही भाषा बोल रही होती है जो कि मिल्स को समझ में नहीं आ रही होती है। तब मिल्स उस बच्ची को इशारों से समझाता है कि हमें पहाड़ों पर जाना होगा, वहाँ पर इस स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा है जिसकी मदद से हम लोग इस प्लेनेट से निकल सकते हैं। तब वो बच्ची इशारों में मिल्स से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है और मिल्स समझ जाता है कि सारे यात्रियों के साथ इस बच्ची के पेरेंट्स भी अब जिंदा नहीं बचे हैं। तब मिल्स उस बच्ची को दिलासा देने के लिए कह देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी वहीं पर हैं और हम लोगों को उन्हीं के पास जाना है। फिर मिल्स सारे पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक करने लगता है और वहां से मिल्स को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम कोआ है। कोआ मिल्स के रूम में जाती है और वहां पर वो मिल्स के वीडियो लॉग्स को देखने लगती है जिसमें उसकी बेटी ने अपने वीडियोस बनाकर भेजे होते हैं। मिल्स को आवाज आती है तो वो जाकर वीडियो को बंद कर देता है और कोआ से कहता है कि हमें अब निकलना होगा। मिल्स बाहर निकलकर अपने एडवांस्ड दूरबीन में जब चेक करता है तब कहता है कि हमारा सफर 15 किलोमीटर का होगा, पर ये 15 किलोमीटर का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला था। जब ये अपना सफर शुरू करते हैं तब थोड़े आगे आने के बाद कोआ को एक डायनासोर का बच्चा दलदल में फंसा हुआ दिखता है। तब कोआ और मिल्स मिलकर उसकी हेल्प करते हैं और जैसे ही वो दलदल से बाहर आकर थोड़ा
थोड़ा आगे बढ़ता है तभी कुछ छोटे डायनासोर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं, जिसे देखकर कोआ बहुत रोने लगती है। तब माइल्स उसे शांत करवाता है और जब वो आसमान की तरफ देखता है तब वो पाता है कि एक चमकदार चीज जो कि कोई बड़ा एस्टेरॉइड हो सकती है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। फिर माइल्स कोआ को लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। माइल्स पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने उसी एडवांस्ड दूरबीन से देख रहा होता है कि अब हमारी दूरी कितनी है। तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स नीचे गिरता है तो उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और उसी वक्त यहाँ पर डायनासोर्स अटैक कर देते हैं। तब माइल्स अपना शोल्डर सही करने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो कोआ से कहता है कि तुम मेरे हाथ पर चढ़ जाओ और अपनी पूरी ताकत से इसे नीचे को दबाओ। और कोआ जब ऐसा ही करती है तो उसका हाथ ठीक हो जाता है और वो उन डायनासोर्स पे अपनी गन से अटैक कर देता है। वो कोआ से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वो यहीं रुककर उनका सामना कर रहा होता है। कोआ जब जंगल से बाहर निकलती है तब एक डायनासोर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे खींच के ले जा रहा होता है। तब माइल्स कोआ की जान बचाता है और वो बहुत डर गई होती है तो वो उसे शांत भी करा रहा होता है। माइल्स यहाँ पर कोआ को खुश करने के लिए उसको सीटी बजाना भी सिखाता है। रात होने वाली थी तभी माइल्स और कोआ एक गुफा में जाकर शरण लेते हैं और माइल्स वहाँ पर अपना एक डिवाइस लगा देता है जो कि कोई भी खतरा आने पर बजने लगेगा। माइल्स कोआ से कहता है कि तुम सो जाओ, अब तुम सेफ हो। कोआ और माइल्स जब सोने लगते हैं, जब सो जाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद अलार्म बजने लगता है। माइल्स उठकर देखता है तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया था। माइल्स उस पर हमला तो करता है पर अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। तब माइल्स को वहाँ पर एक छोटा सा सुराग दिखता है जिसमें वो अपने बॉम्ब फिट कर देता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से उस पार के लिए एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। कोआ और माइल्स जब उस सुरंग से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है जिससे वो गुफा बंद होने लगती है। कोआ तो आगे थी, इस वजह से वो सुरंग से बाहर निकल जाती है, लेकिन माइल्स यहाँ अंदर ही रह जाता है। माइल्स के ऊपर यहाँ पर एक डायनासोर अटैक करता है। माइल्स उसको मार गिराता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। कोआ जंगल में अकेली होती है तभी माइल्स उसके लिए तेजी से दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते माइल्स का पैर उसी दलदल में पड़ जाता है और धीरे धीरे वो अंदर धंसने लगता है। तभी वो हेल्प के लिए कोआ को आवाज दे रहा होता है। तभी कोआ वहाँ पर आती है और वो माइल्स को पेड़ की एक टहनी पकड़ाती है जिसकी हेल्प से माइल्स उस दलदल से बाहर निकल पाता है। तभी माइल्स दलदल से बाहर आकर कोआ के गले लग जाता है। माइल्स को वही चमकदार चीज आसमान में फिर दिखती है। माइल्स तभी अपने उस एडवांस्ड दूरबीनों से चेक करता है कि ये आखिर है क्या चीज और तब जाकर माइक को पता लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मीटेओरॉइड है जो कि सिर्फ 12 घंटों के अंदर पृथ्वी से टकराने वाला है और ये वही मीटेओरॉइड था जिसने इस पृथ्वी से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। ये दोनों चलने लगते हैं और चलते चलते ये दोनों उस पहाड़ को ढूंढ ही लेते हैं जहाँ पर इनके स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा होता है। माइल्स और कोआ जब स्पेसशिप में पहुँचते हैं तब कोआ वहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है और जब वो पाती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं और माइल्स ने उससे झूठ बोला है तब कोआ टूट जाती है, वो बहुत रोने लगती है। तब माइल्स उसे शांत कराता है और वो कोआ से बताता है कि जिस दर्द से तुम अभी गुजर रही हो मैं इससे गुजर चुका हूँ। माइल्स उसे बताता है कि मेरी बेटी की भी मृत्यु हो चुकी है। माइल्स बताता है कि मेरी वाइफ ने एक वीडियो मैसेज भेजा था, मुझे एक वीडियो मैसेज करके ये बात बताई थी और वो ये भी बताता है कि मेरी बेटी की आखिरी निशानी के रूप में मेरे पास वही वीडियो टेप है जिसमें वो मुझसे नाराज होती है मेरे उसके पास ना होने से। माइल्स कोआ से माफी मांगता है और वो उससे वादा करता है कि मैं किसी भी हालत में तुमको इस प्लेनेट से सेफली निकालूंगा। माइल्स स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तभी उसका स्पेसशिप फिसल कर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। माइल्स और कोआ बेहोश हो जाते हैं और माइल्स को जब होश आता है तब वो पाता है कि दो बड़े डायनासोर्स उनकी स्पेसशिप के बाहर हैं और वो लोग स्पेसशिप पर हमला भी कर रहे होते हैं। तब माइल्स स्पेसशिप से बाहर निकलता है। माइल्स उनसे फाइट करने लगता है। माइल्स पहले एक डायनासोर को और बाद में दूसरे डायनासोर को भी मार गिराता है। माइल्स थक गया होता है इसीलिए वो जमीन पर बैठा होता है और तभी वो देखता है कि एक तीसरा डायनासोर भी आ रहा होता है और यहाँ पर एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरने लगे थे पृथ्वी पर, मतलब के उस बड़े एस्टेरॉइड के आने का भी समय
हो चुका था। माइल्स उस बड़े डायनासोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कोआ से कहता है कि तुम स्पेसशिप लॉन्च कर दो, और माइल्स जंगलों के अंदर भागने लगता है और वो डायनासोर माइल्स का पीछा करने लगता है। माइल्स दौड़ते दौड़ते एक मैदान में पहुंच जाता है और वहां पर वो गिर जाता है और वो डायनासोर उस पर ही अटैक करने वाला होता है कि तभी कोआ वहां पर पहुंच जाती है और वो एक बड़ी सी नुकीली लकड़ी को उस डायनासोर की आंखों में जोर से मारती है, और उसी वक्त यहाँ पर जमीन के नीचे से एकदम उबलता हुआ पानी निकल रहा होता है, और जब डायनासोर थोड़ा सा पीछे होता है तब वही शावर जमीन के नीचे से निकलता है, जिससे कि उस डायनासोर की मृत्यु हो जाती है। तभी माइल्स और कोआ अपने स्पेसशिप में आते हैं और वो दोनों अपने स्पेसशिप को लॉन्च कर देते हैं। एक तरफ से उनका स्पेसशिप निकल रहा होता है और दूसरी तरफ से वो बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, और देखते ही देखते इनका स्पेसशिप पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है और ये दोनों सेफली अपने प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको मूवी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।